नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में वफा अब्बास और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि महाराष्ट्र में चुनावी नतीजे आने के बाद से ही सियासी गलियारों में हलचल तेज है, उठापटक का दौर जारी है। अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि कौन किधर जाने वाला है। अजीत पवार और एकनाथ शिंदे महाविकास आघाड़ी का भी रुख कर सकते हैं, इसकी भी अटकलें हैं। तो वहीं पर अब अटकलें इसकी भी तेज हो गई हैं कि उद्धव ठाकरे या शरद पवार महायुति का दामन भी थाम सकते हैं। तो ऐसे में आज हम इन सब से हटकर बात करेंगे छगन भुजबल के बारे में, क्योंकि छगन भुजबल ने भी अब एक नया राजनीति को मोड़ दे दिया है। महाराष्ट्र की राजनीति को नया मोड़ दे दिया है। छगन भुजबल ने कहीं ना कहीं अजीत पवार से बगावत का ऐलान कर दिया है, और बगावत का ऐलान उन्होंने तब किया है जब मंत्रिमंडल में उनको जगह नहीं दी गई। तो इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल जी हैं। तो हम राहुल जी से बात करेंगे कि छगन भुजबल आखिर इतने बड़े महाराष्ट्र के कद्दावर नेता हैं, 2 बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं, 1999 से 2003-4 के बीच में, और फिर 2009 से 2010 के बीच में। तो आखिर अजीत पवार ने ऐसा क्या सोचा कि इस बार उनको मंत्रिमंडल में भी शामिल नहीं किया? और अगर उन पर एक आरोप लगाया गया है, सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आई है कि पार्टी की गाइडलाइन से हटकर वो काम कर रहे थे, तो फिर मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर वो पार्टी की गाइडलाइन से हटकर के काम कर रहे थे तो फिर अजीत पवार ने उनको टिकट ही क्यों दिया? भाई टिकट क्यों दिया आपने? और अगर टिकट दिया तो फिर मंत्री क्यों नहीं बनाया? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। तो मैं राहुल जी से पूछता हूँ, राहुल जी, जैसे कि राजनीति में ये चर्चा तेज हो गई है कि छगन भुजबल को अजीत पवार ने जो मंत्री नहीं बनाया है, तो अजीत पवार की पार्टी के एक नेता ने ये बयान दिया है कि छगन भुजबल को मंत्री इसलिए नहीं बनाया गया है कि ताकि काफ़ी विधायक जो हैं एनसीपी के, वो छगन भुजबल से नाराज थे, और उन्होंने अजीत पवार से ये कहा था कि अगर आप छगन भुजबल को मंत्री बनाते हैं तो हम इस्तीफा दे देंगे। और वहीं पर एक आरोप ये भी है कि छगन भुजबल के बेटे जो ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, जिससे पार्टी को काफ़ी नुकसान हुआ था। उनको पार्टी के खिलाफ जाकर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था, तो इस वजह से उनको मंत्री नहीं बनाया गया। तो इसको आप कैसा देखते हैं? देखिए, छगन भुजबल का अगर हम जिक्र कर लेते हैं तो जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में हम दो चेहरों को देख रहे हैं जिनकी नाराज़गी है। पहला, एकनाथ शिंदे, जिन्हें डिप्टी सीएम नहीं मिल पाया, उनके हाथ में बड़े मंत्री पद नहीं आ पा रहे हैं, उनके जो विधायक हैं वो ज़्यादा मंत्रियों की लिस्ट में शामिल नहीं है। और दूसरे जो बड़े चेहरे हैं वो हैं छगन भुजबल, जो कि अजीत पवार के बहुत खास हैं, अजीत पवार के बहुत करीबी हैं, और अजीत पवार के करीबी हैं, और अजीत पवार के साथ एक बहुत बड़ा रोल एनसीपी में एक बहुत बड़ा रोल है। और ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि छगन भुजबल को जो मंत्रालय नहीं दिया गया, या मंत्रियों की जो मंत्री जिन्होंने शपथ लिया है, 39 मंत्री जिन्होंने शपथ लिए, उसमें उनका नाम नहीं है। तो यहाँ पर अब यही सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या जो छगन भुजबल हैं, अगर विधायक उनसे बहुत पहले नाराज थे, या विधायक ये कह रहे थे कि भैया हम इस्तीफा दे देंगे, इन्हें मंत्री बनाया जाता है, या विधायक ये कह रहे हैं कि भैया छगन भुजबल जो है एनसीपी में रहेंगे, तो वो एनसीपी को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो ये चीज़ें अब निकल कर आ रही हैं। छगन भुजबल कल आए हैं एनसीपी में शामिल होने, कल अजीत पवार के साथ में उनकी मुलाकात हुई है, क्या कल एनसीपी के साथ उन्होंने गठजोड़ किया है? छगन भुजबल एक पुराना चेहरा है, छगन भुजबल एक बड़े लीडर में माने जाते हैं, और इतने वरिष्ठ वो जो है नेता हैं। और यहाँ पर अब देखा जा रहा है कि अब बगावत हो रही है, या अब उनसे नाराज़गी हो रही है, और ये भी बात खड़ी हो रही है कि भैया उनके जो बेटे हैं, जो निर्दलीय चुनाव उन्होंने लड़ा, उस वक्त ही क्यों नहीं छगन भुजबल पर एक्शन लिया गया, अब क्यों एक्शन लिया जा रहा है? तो देखिए, सीधे साफ तौर पर बात ये देखी जा रही है कि अजीत पवार ने अपनों के साथ में गद्दारी की है, जिस तरीके से बीजेपी ने शिंदे के साथ की, शिंदे ने उद्धव के साथ की है। और देखिए, ये सब जो मात्र कहने भर की बातें हैं कि विधायक नाराज हैं या छगन भुजबल पार्टी के खिलाफ चल रहे थे, तो आज थोड़ी चल रहे हैं छगन भुजबल पार्टी के खिलाफ। छगन भुजबल पार्टी में आए कितने समय हो गया है, और ऐसे में ये भी देखा जा रहा है कि छगन भुजबल को शायद इसलिए भी शामिल नहीं किया गया है क्योंकि छगन भुजबल जो है उन्हें छगन भुजबल से उतनी उम्मीद नहीं है अजीत पवार को जितना अन्य मंत्रियों से थी। और देखिए, छगन भुजबल क्या कहते हैं। छगन भुजबल की नाराजगी अजीत पवार से इसलिए है क्योंकि उन्होंने ये कहा कि अजीत पवार ने उनका नाम रिकमेंडेड ही नहीं किया कि उन लिस्ट में शामिल किया जाए कि भैया
इन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, इन्हें भी मंत्री बनाया जाए, क्योंकि शिंदे की शिवसेना से जो विधायक मंत्री पद की जिन्होंने शपथ ली है, ये शिंदे ने रिकमेंडेड किया, बीजेपी ने अपने जो है विधायकों को रिकमेंडेड किया है, अजीत पवार ने अपनों को किया है। तो यहाँ पर नाराजगी अजीत पवार से। और सबसे बड़ी बात यह है, देखिए अजीत पवार इसलिए भी भरोसे के लायक नहीं है क्योंकि जब अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार के साथ गद्दारी कर सकते हैं तो फिर उनसे क्या उम्मीद लगाई जाए कि वो अपने विधायकों के साथ में गद्दारी नहीं कर सकते। और छगन भुजबल की नाराजगी यहाँ पर यूं और ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि अजीत पवार ने महायुति में एक मुस्लिम मंत्री का नाम भी सुझाया है जिनका नाम है हसन मुशर्रफ, जबकि उनके वो इतने वरिष्ठ नेता नहीं हैं, जबकि छगन भुजबल उनके पास काफ़ी राजनीतिक अनुभव है और वो एक हिंदू हृदय सम्राट भी कहलाते हैं। तो ऐसे में महायुति के अंदर अगर छगन भुजबल का नाम हसन मुशर्रफ का नाम ना भेजकर छगन भुजबल को भेजा होता तो कहीं ज़्यादा अच्छा हो सकता था। ये भी छगन भुजबल की नाराजगी है। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है कि आपने देखिए एक नए चेहरे को जगह दी है और आपने उस पुराने चेहरे को कहीं ना कहीं दरकिनार करने का काम किया। और मैं यही बात कह रहा था भरोसे की बात में कि क्या अजीत पवार पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और क्या यही वजह है कि बीजेपी शिंदे को ज़्यादा मनाने की कोशिश कर रही है, अजीत पवार को उतना नहीं, क्योंकि ये वही अजीत पवार हैं जिनको लेकर क्या कहा था एकनाथ शिंदे ने कि इन्हें तो सुबह और शाम दोनों शपथ जगह लेने की आदत है। और ये वही तो अजीत पवार हैं जो है जिन्होंने शरद पवार को धोखा दिया, एनसीपी को उन्होंने तोड़ दिया और बीजेपी के साथ में आए। एक वक्त में ये फिर से शरद पवार के साथ में चले गए थे, अभी हाल ही में शरद पवार के साथ में उनकी मुलाकात हुई है। तो ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं बताती हैं कि क्या अजीत पवार भी केवल अपना फ़ायदा देख रहे हैं, लेकिन उन्हें ये भी तो समझना पड़ेगा कि वो अगर डिप्टी सीएम बने हैं महायुति में जो सपोर्ट उन्होंने दिया है, अगर वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, माफ़ कीजिए महाराष्ट्र के अगर डिप्टी सीएम बने हैं तो इसमें एक एक विधायकों का तो रोल है। आपके पास में 41 का आंकड़ा है तो ये आपका अकेले के दम का नहीं है, आपके पास 41 का समर्थन है तो ही तो आपको डिप्टी सीएम बनाया गया, तो ही तो आपको मंत्रिमंडल में जो है आपके जो विधायक है उन्हें जगह दी जा रही है। अगर आपके पास ये समर्थन नहीं होता तो बीजेपी आपको क्यों पूछती। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि अपनों के साथ जो गद्दारी इस वक्त अजीत पवार करते नजर आ रहे हैं, इससे एनसीपी में एक बहुत बड़ी टूट पड़ सकती है, अजीत पवार की एनसीपी टूट सकती है। और कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि जो छगन भुजबल है वो कहीं ना कहीं अजीत पवार की जो एनसीपी है उसको तोड़ ना दे, क्योंकि छगन भुजबल जो है वो अब ये भी बात कर रहे हैं कि भैया उन्हें इस्तीफा तक दे देना चाहिए, क्योंकि देखिए अब अगर मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है, अगर मंत्री पद नहीं मिल रहा तो उनके हाथ क्या लग रहा है, उनके हाथ तो कुछ भी नहीं है और अब वरिष्ठ वो हो चुके हैं। तो ऐसे में देखा जाए 5 साल के लिए तो सीधे तौर पर उनका खेल खत्म होता नजर आ रहा है और आगे मौका मिले ना मिले तो कहीं ना कहीं छगन भुजबल एक ऐसे बड़े चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं अजीत पवार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। जी, तो इन तमाम निष्कर्षों के बाद में हम ये कह सकते हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको अजीत पवार ने ठगा नहीं, क्योंकि तमाम तौर से अगर हम देखें तो अजीत पवार घेरे में आ रहे हैं, चाहे वो चाचा शरद पवार से गद्दारी की बात हो या फिर 2019 में फडणवीस को पहले तो समर्थन दिया फिर बाद में समर्थन वापस लेकर गद्दारी की बात हो, या फिर अब छगन भुजबल को मंत्रिमंडल में शामिल न कराना ये गद्दारी की बात हो। ये सारी मैं गद्दारी इसलिए कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं उन्होंने धोखा दिया है। पहले तो अपने उनको यकीन दिलाया, भाई चाचा शरद पवार पे यकीन था तभी तो उन्होंने पार्टी की कमान सौंप रखी थी इनके पास में, जभी तो इनके इतने विधायक इनके समर्थन में आ गए। फडणवीस को इन्होंने समर्थन दिया फिर वापस ले लिया समर्थन, यानी कि उन पर यकीन था तो फिर समर्थन वापस लिया, यानी कि गद्दारी कहीं ना कहीं अजीत पवार सबसे ज़्यादा करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अजीत पवार के साथ में कब क्या गद्दारी हो जाए इसका भी कोई भरोसा नहीं है। छगन भुजबल अभी तो एक छगन भुजबल हैं जो 15 से 20 विधायकों को लेकर जा सकते हैं, लेकिन अभी एक दो ऐसे और बड़े चेहरे भी सामने आ सकते हैं जिन्हें मंत्री पद नहीं मिला है, वो भी कहीं ना कहीं एनसीपी में फूट डाल सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो अजीत पवार जो आज डिप्टी सीएम हैं ये कल आपको झाड़ू लगाते हुए नजर आएंगे, डिप्टी सीएम की कुर्सी चली जाएगी, महायुति बाहर का रास्ता दिखा देगी, क्योंकि महायुति को अजीत पवार की ज़रूरत नहीं है। वो तो सिर्फ संख्या बल के लिए अपने साथ जोड़े हुए हैं, क्योंकि जब संख्या बल ही अजीत पवार के पास में नहीं रहेगा, जब 15 से 20 विधायक छगन भुजबल लेके चले जाएंगे, फिर कोई एक नेता और 10 विधायक लेके चला जाएगा, तो अजीत पवार की क्या बिसात बचेगी। बस यही सब सोचकर अजीत पवार को कम से कम
दिमागी तौर से अच्छे फैसले लेने चाहिए थे। अजीत पवार ने राजनीति में मैं समझता हूं ठीक फैसले नहीं लिए हैं। छगन भुजबल को कहीं ना कहीं मंत्री पद देना चाहिए था, क्योंकि वो एक वरिष्ठ नेता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप इस खबर को कैसा देखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।